नमस्कार, हम प्रतिमा चौधरी। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। राजनीतिक दल संबंधी अध्यादेश विरुद्ध सर्वोच्च अदालत में 5 को रिट निवेदन पेश। अध्यादेश उत्प्रेषण के आदेश से बदर करेला मांग। प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउबा दाहाल और माधव नेपाल के बीच बालुवाटार में भेंटवार्ता। मंत्रिपरिषद विस्तार लगायत के विषय में छलफल। आज बैठक के कहल गई लुम्बिनी प्रदेश सभा के बैठक स्थगित। दोसर का बैठक भादो 7 गते दोपहर 1 बजे बैठी। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ घानी यूएई में शरण लेहलन। यूएई के विदेश मंत्रालय द्वारा स्वागत। इटली के स्टार मिडफील्डर मैनुएल लोकाटेली 32 मिलियन पाउंड में यूवेंटस में अनुबंधी। अब पूरा समाचार। राजनीतिक दल विभाजन संबंधी अध्यादेश के विरुद्ध सर्वोच्च अदालत में 5 को रिट निवेदन पेश भइल बा। सरकार से हाल फिलहाल जारी कैल राजनीतिक दल संबंधी ऐन 2073 के तत्काल संशोधन करेला बनल अध्यादेश विरुद्ध आज सवेरे तक 5 गो रिट निवेदन पेश भइल। सर्वोच्च के संचार विज्ञ किशोर पौडेल जानकारी देहने अध्यादेश विरुद्ध पेश भइल रिट निवेदन एके बेर दर्ता करी के तैयारी बाटे। रिट में मंत्री परिषद बैठक के सिफारिश में राष्ट्रपति से भादो 2 गते जारी कल गेल अध्यादेश उत्प्रेषण के आदेश से बदर करेला मांग कल गेल बाटे। उही लेखा ओ अध्यादेश कानून के आधार में नया दल दर्ता ना करे के आ ना करावे के कह के निर्वाचन आयोग समेत के नाम में आदेश जारी करे के मांग कल गेल बा। राजनीतिक दल संबंधी अध्यादेश तत्काल कार्यान्वयन कैला पर संविधान, कानून एवं न्याय के मान्य सिद्धांत के समेत गंभीर उल्लंघन होखे के भइला से रीट के अंतिम फाइनल ना लागे तक अध्यादेश कार्यान्वयन ना करेला ना करावेला कह के अंतरिम आदेश के भी मांग कल गई बाटे। प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउबा के सिफारिश में बुध के राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी अध्यादेश प्रमाणीकरण कैले रहने। अध्यादेश में 20% केंद्रीय सदस्य बा सांसद से दल फुटावे की सके की व्यवस्था कैल गेल बा। प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउबा नेकपा माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल और नेकपा एमाले समाजवादी के अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल के बीच भेंटवार्ता भइल बा। नेकपा एमाले विभाजन होके नया दल दर्ता कैल बिहान भइला 3 नेता के बीच भेंटवार्ता भइल ह। प्रधानमंत्री के सरकारी निवास बालुवाटार में भइल भेंट में मंत्रिपरिषद विस्तार लगायत के विषय में छलफल भइल बतावल गेल बा। लुम्बिनी प्रदेश सभा के बैठक भादो 7 गते तक खातिर स्थगित भइल बा। आज दोपहर 1 बजे बैठक के तय भइल 9वां अधिवेशन के तेसर का बैठक विशेष कारणवश स्थगित कैल गेल प्रदेश सभा सचिवालय जनौले बा। प्रदेश सभा नियमावली 2074 के नियम 6 के उपनियम 3 बमोजिम सभामुख के निर्देशन मुताबिक 2078 साल भादो 7 गते सोमवार के दोपहर 1 बजे बैठक के तय भइल प्रदेश सभा सचिवालय के सचिव दुर्लभ कुमार पुन मगर बतौले बानी। इससे पहले प्रमुख विपक्षी दल एमाले लगातार 2 दिन तक प्रदेश सभा बैठक अवरुद्ध कैले रहे। प्रदेश सांसद अजय शाही और बिमलावली के पदमुक्त ना कैल कहत एमाले बैठक अवरुद्ध करते आत रहे। प्रदेश सभा संचालन करे के विषय में मुख्यमंत्री कुलप्रसाद केसी बुध के प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमाले के नेता सबसे छलफल कैला पर भी सहमति जुटे ना सकल रहे। बागमती प्रदेश के मुख्यमंत्री में एमाले नेत्री अष्टलक्ष्मी शाक्य शपथ ले बानी। शाक्य के बुध के एमाले बागमती प्रदेश में संसदीय दल के नेता चयन कैल गेल रहे। एमाले विभाजन भइला संगे मुख्यमंत्री डोरमणि पौडेल शाक्य खातिर आपन पद छोड़े रहनी। एमाले के माधव नेपाल पक्ष से निकट रहल शाक्य मुख्यमंत्री के जिम्मेवारी सहित ओली समूह में ही यथावत रहल बानी। मुख्यमंत्री शाक्य के प्रदेश प्रमुख विष्णु प्रसाद प्रसाई बुध के रात के पद तथा गोपनीयता के शपथ ग्रहण करौनी है। 3.5 बरस पहले शाक्य मुख्यमंत्री बने के निश्चित भइला पर भी एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अंतिम समय में पौडेल के मुख्यमंत्री के जिम्मेवारी दिले रहने।
राजधानी दैनिक के प्रकाशक एवं राजधानी न्यूज पब्लिकेशन के अध्यक्ष तथा संविधान सभा सदस्य महेंद्र शेरचन की कोरोना संक्रमण से मृत्यु भइल बा। नेपाल एपीएफ अस्पताल में इलाज के क्रम में 67 वर्ष के शेरचन की काल्हु रात निधन भइल ह। शेरचन नेपाली मीडिया संचालक के छाता संगठन मीडिया सोसाइटी के पूर्व अध्यक्ष भी रहने। मीडिया अलायंस के उपाध्यक्ष समेत रहल शेरचन की पत्नी 3 गो बेटा और एगो बेटी बाड़ी। उनकर आज सवेरे पशुपति में विद्युतीय शवदाह गृह में अंतिम संस्कार कल गेल बा। उहाँ के निधन प्रति जनता प्रसारण तथा प्रकाशन लिमिटेड परिवार के तरफ से दुख व्यक्त कल गेल बाटे। रसुआ के कोलडाँडा में भूस्खलन से घर दबैला बाद एके परिवार के 3 जने के मृत्यु भइल बा त 1 जने बेपत्ता भइल बड़न। नौकुंड गांवपालिका वार्ड नंबर 5 कोलडाँडा के श्याम बहादुर घलान के घर दबैला बाद उनकर पत्नी आ 2 गो बच्चा के मृत्यु भइल बा। दोसर एगो बच्चा बेपत्ता भइल बड़न। जिला प्रहरी कार्यालय रसुआ के प्रमुख देवेंद्र पांडे के मुताबिक भूस्खलन में 32 बरस के कमला घलान, 11 बरस के सुखिता घलान, 8 बरस के सुकुमाया घलान आ 7 बरस के आशीष घलान दबाइल रहलन। श्याम बहादुर घायल भइल बाड़न। उनकर काठमांडू स्थित ट्रॉमा सेंटर में इलाज चल रहल बा। आज सवेरे करीब 3:30 बजे और भूस्खलन भइल रहे। घटनास्थल सदरमुकाम धुंचे से करीब 50 किलोमीटर दक्षिण तरफ ठूलो भोरले आ धुसेनी गांव के बीच में पड़ेला। भोजपुरी समाचार में आप छोड़ विश्राम। भोजपुरी समाचार में आप बाकी समाचार। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग नेपालगंज में बांके के कोहलपुर नगरपालिका भीतर के उजुरी सब बहुते पड़ल बा। आर्थिक वर्ष 2077-78 में 776 गो उजुरी मध्य 344 गो उजुरी बांके के ही बाटे। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग नेपालगंज कार्यालय में पड़ल 700 उजुरी मध्ये प्रारंभिक चरण में 503 गो उजुरी फ्रचौट कैल कार्यालय प्रमुख कृष्ण कुमार निरौला जानकारी देहने। उजुरी के आधार में बीतल के आर्थिक वर्ष सब से करीब 64.82% काम भइल बाटे। यहाँ 776 वटा उजुरीहरू हामी समक्ष आएको थियो। त्यो 776 वटा उजुरी मध्ये 503 वटा उजुरी चाहिँ हामीले प्रस्तुत गर्यौं। कार्यालय में सबसे ज्यादा उजुरी सब संघीय मामिला मंत्रालय अंतर्गत स्थानीय तह सब के ज्यादा आइल बा। निरौला के मुताबिक स्थानीय तह सब में शिक्षा, विकास निर्माण और बजेट निकासा कैला पर लेनदेन के कारोबार होखे के भइला से एमे ज्यादा उजुरी परल बा। हाम्रा उजुरीहरू चाहिँ सबैभन्दा बढी यो मन्त्रालय वाइज हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ कता छ उजुरी बढी भनेर हेर्दाखेरि यो संघीय मामिला तर्फको स्थानीय तहका उजुरीहरू सबैभन्दा बढी छ। अख्तियार में बाँके के कुल 344 उजुरी दर्ता भइल बा, जेमे 224 गो उजुरी पर छानबिन भइल बाटे त 120 गो उजुरी छानबिन होखे के बाकी बा। ऐसे ही दाङ में 245 गो उजुरी दर्ता भइल बाटे, जेमे 151 गो उजुरी पर छानबिन भइल बाटे त 94 गो उजुरी छानबिन होखे के बाकी बा। बर्दिया में कुल 180 गो उजुरी दर्ता भइल बाटे, जेमे 124 गो उजुरी पर छानबिन पूरा भइल बाटे और 56 गो उजुरी पर छानबिन होखे के बाकी बा। उसे ही रोल्पा के 7 गो उजुरी दर्ता भइल बाटे त 4 गो उजुरी पर छानबिन पूरा भइल बाटे और 3 गो उजुरी छानबिन होखे के बाकी बा। पालिका वाइजको हिसाबले हेर्दाखेरि कोहलपुर नगरपालिकाको यो बाँकेको उजुरी 16 वटा चाहिँ हामीलाई जिम्मेवारी सरेर आएको छ यसपालि हैन। अब यो आर्थिक वर्षमा 16 वटा उजुरी कोहलपुरको बाँकी छ। दोस्रोमा बडे तालको उजुरी छ 12 वटा छ। त्यस्तै गरिकन राप्ती सोनारी गाउँपालिकाको 11 वटा उजुरी छ। बाँके, बर्दिया और दाङ जिला के कार्यक्षेत्र बना के काम कर रहल अख्तियार के नेपालगंज संपर्क कार्यालय यह बैशाख महीना से रोल्पा के समेत अपन कार्यक्षेत्र बनौले बा। बाँके से रविन्द्र सिंह ठकुरी की रिपोर्ट। जनता की सेवा में निस्वार्थ भावना के साथ खटे वाला हर एक जनप्रतिनिधि के कर्तव्य होखेला, लेकिन महोत्तरी के बलवा नगरपालिका के कर्मचारी आ प्रतिनिधि एकर विपरीत भइल मिलल बाटे। महोत्तरी के बलुआ नगरपालिका के नगर प्रमुख विनोद कुमार यादव से लेके कार्यालय सहयोगी सहित 60 जने जनप्रतिनिधि और कर्मचारी सब 10 दिन से देशव्यापी भ्रमण में निकलल बाटे। बलुआ नगरपालिका के 11 गो वार्ड मध्ये 8 गो वार्ड के वार्ड अध्यक्ष, कार्यकारी सदस्य सब, नगर प्रमुख विनोद यादव, नगर उपप्रमुख रीता देवी झा,
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रमेश अधिकारी, इन्जिनियर कार्तिकेश झा, लेखा अधिकृत शत्रुघ्न ठाकुर, वार्डाध्यक्ष बैजनाथ झा, दिनेश यादव, सोनाउल्ला सेठ, राजकुमार यादव सहित 60 जने देशव्यापी भ्रमण में निकलल हुए। अभिन्न कार्यालय दर्ता फाट के कर्मचारी विश्वेश्वर चौधरी के सहारा में चल रहल बा। यहाँ म काम गर्दैछु, सेवाग्राहीको काम गर्दैछु। अरू मान्छेहरू कहाँ हुन्छ? सबै क्याबिनेट कार्यालयको कामले बाहिर जानुभयो होला। कार्यालयको काम होला हैन। कति निकी जानुहुन्छ? हजुर सर, कति निकी हुनु न उहाँहरू? सधैँ आउनुहुन्छ। आज कार्यालयको कामले बाहिर जानुभयो। सधैँ आउनुहुन्छ? सधैँ आउनु। हिजो पनि आउनु थियो? अस्ति पनि आउनु थियो। रजिस्टर गर्नु आउनु। हजुर, रजिस्टर कहाँ छ? रजिस्टर हुन्छ नि। एने नगर प्रमुख के रवैया विरुद्ध स्थानीय युवा सब आन्दोलित भइल बा। पोखरा भ्रमण गर्न जाँदाखेरि आज भोलि गएर त्यो सूचना टाँगेको छ। पहिला सूचना त्यहाँ थिएन, 10 दिन पहिला हैन। 10 दिनमा सूचना हामीलाई किन दिएन हैन। अनि पुरा बन्द गरेर जान मिल्छ कि? पुरा नगरपालिका बन्द गरेर जान मिल्छ कि? दोस्रो माग त्यो उहाँको परिवार पनि जानु भएको छ, फ्यामिली मेम्बरलाई पनि लिएर जान मिल्छ कि पोखरा भ्रमणमा? उहे नगरपालिका के युवा धीरेन्द्र कुमार मंडल के मुताबिक नगरपालिका में व्यापक भ्रष्टाचार होते आइल बा। कामे ना करके अनियमितता होते आइल और इस संबंध में सूचना मांगला पर नगर प्रमुख धमकी दे रहल शिकायत भी कैले बाड़न। म चाहिँ लगभग आज 2-3 महिना नभनौँ कि म 3-4 सालदेखि आइरहेको छु यहाँ। तर मेयर साहबलाई सोद्धाखेरि मेयर साहब तपाईँ किन अफिस आउनुहुन्न? मेयर साहबले भने त को हो मलाई सोध्ने, त सानो लन्डा भएर मलाई को हो सोध्ने, त्यस्तो खाले भनिरहेछ। त्यसपछि हामीहरूले एउटा सूचना दर्ता गराउँदाखेरि दर्ता त गरिदियो 1-2 महिना लगाएर, तर अहिलेसम्म सूचना उपलब्ध गराएको छैन। आखिरमा किन सूचना उपलब्ध गराइरहेको छैन? स्थानीय लालबाबू शाह के मुताबिक नगर प्रमुख यादव से करीब 2 बरस से भेंट नहीं के भइल। जब जाइलेला तब नगर प्रमुख के कार्यकक्ष में ताला लटकल रहेला। स्थानीय सड़क खराब होइल बाटे, पुल भस्कल के अवस्था बाटे, लेकिन नगर प्रमुख यादव के कौनो मतलब नहीं खे। नगरपालिका के जवाब मेयर सब देखी जी न कुछ करे जाए, घूम के एबो न करे जी। मेयर सब कथी करते न करते से जनता से भेंट न करे जी। हमरो सबसे कोनो बलवा में चीज़ भेंट न करे। कते दिन से भेट बाटे? अभी हमरा बुझाई 2 साल करीब पहले बाहर आए लेते टाइम में हम सब देखले रही थे। नगर प्रमुख के टोली पोखरा, बागलुङ, चितवन, रामपुर लगायत के स्थान के भ्रमण में बाटे। पालिका से जम्बो टोली भ्रमण में निकलला बाद अभी नगर पालिका के संपूर्ण कामकाज ठप्प भइल बा और सेवाग्राही सबके समस्या दिनों दिन बढ़ते गइल बा। महोत्तरी से प्रमोद कुमार शाह की रिपोर्ट। अब आर्थिक समाचार। कोरोना महामारी के बीच वाणिज्य बैंक सबके नाफा बढ़ के आधा खरब से बेसी भइल बा। बैंक सब द्वारा हाल फिलहाल सार्वजनिक कैल गेल तथ्याङ्क मुताबिक 26 को वाणिज्य बैंक सब बीतल आर्थिक वर्ष 2077-78 के 12 महीना में कुल 59 अरब 57 करोड़ 79 लाख 72 हजार रुपया खुद नाफा आर्जन करे में सफल भइल बा। बैंक सब से हाल सार्वजनिक कैल तथ्याङ्क मुताबिक 26 को वाणिज्य बैंक सब बीतल आर्थिक वर्ष 2077-78 के 12 महीना में अर्थात चौथा क्वार्टर के अंतिम तक में कुल 59 अरब 57 करोड़ 79 लाख 72 हजार रुपया खुद नाफा आर्जन करे में सफल भइल बा। ऐसा नाफा अगिलका आर्थिक वर्ष 2076-77 के उहे अवधि में कुल 48 अरब 42 करोड़ 4 लाख 68 हजार मात्र रहे। समीक्षा अवधि में बैंक सब थप 11 अरब 15 करोड़ 75 लाख 4 हजार रुपया ज्यादा नाफा आर्जन करे में सफल भइल बा, जौन अगिलका वर्ष के तुलना में 23.04% से ज्यादा नाफा आर्जन हुए। यही हिसाब से अन्य व्यावसायिक क्षेत्र सब कोविड-19 के कारण प्रताड़ित हो रहल समय एने बैंकिंग क्षेत्र निमन सुधार कैल स्पष्ट देखल गइल बा। यह मात्र ना हो कि कुछ बैंक सब के नाफा के दर देखल जाए त और आक्रामक देखल गइल बा। ऐसे ही बीतल आर्थिक वर्ष में राष्ट्रीय स्तर के विकास बैंक सब के खुद नाफा 5 अरब बढ़ल बाटे, जौन अगिलका आर्थिक वर्ष के तुलना में 68.95% अर्थात 2 अरब 28 करोड़ 49 लाख रुपया ज्यादा हुए। अगिलका आर्थिक वर्ष के राष्ट्रीय स्तर के विकास बैंक सब के खुद नाफा 3 अरब 31 करोड़ 39 लाख रुपया रहे। साथै ऊ अवधि में 8 गो राष्ट्रीय विकास बैंक सब 4 अरब 10 करोड़ 58 लाख रुपया वितरण योग्य नाफा आर्जन कैले बा। बीतल आर्थिक वर्ष के आषाढ़ महीना तक में 8 गो राष्ट्रीय स्तर के विकास बैंक सब कुल चुक्ता पूंजी 26 अरब 92 करोड़ 33 लाख रुपया बाटे, जेकरा आधार में राष्ट्रीय स्तर के विकास बैंक सब बीतल आर्थिक वर्ष के नाफा से लगानीकर्ता के औसत में 15.25% लाभांश वितरण कर सके के क्षमता राखी। अभी नेपाल में 18 गो विकास बैंक सब संचालन में बाटे, जे मध्ये 8 गो राष्ट्रीय स्तर के और 10 गो क्षेत्रीय स्तर और जिला स्तर के विकास बैंक सब बाटे।
भोजपुरी समाचार में फिर छोड़ विश्राम। भोजपुरी समाचार में आप अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अफगानिस्तान से भागल राष्ट्रपति अशरफ घानी खाड़ी देश संयुक्त अरब इमिरेट्स यूएई में शरण ले बानी। तालिबान लड़ाकू राजधानी काबुल प्रवेश के बाद राष्ट्रपति घानी बीतल इतवार के देश छोड़ ले रहनी। यूएई के विदेश मंत्रालय मानवीय नाता से घानी और उनकर परिवार के स्वागत कैल बतौले बा। बुध के वीडियो संदेश जारी करत घानी आपन देश छोड़े के निर्णय के बचाव कैले बानी। गंभीर विपद के अवस्था आबे ना दिवेला अपना से देश छोड़ल उनकर कहनाम बाटे। उन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन अफगान सरकार के आलोचना कैले बानी। बाइडेन जरूरी पड़ल बेरिया समस्या के सामना करे के बदले देश छोड़ के भागल कहत घानी सहित के नेता सब के आलोचना कैले बानी। आप खेलकूद समाचार। इटली के स्टार मिडफील्डर मैनुएल लोकाटेली युवेंटस में अनुबंधित भइल बाड़न। युवेंटस लोकाटेली के 32 मिलियन पाउंड में सीरी ए प्रतिद्वंदी ससुलो से 5 वर्ष खातिर अनुबंध कैले बा। अब 23 वर्षीय युवा मिडफील्डर सन 2026 तक युवेंटस में रही हन। लोकाटेली के काल हुए युवेंटस के प्रशिक्षण स्थल में रहल मेडिकल परीक्षण हो चुकल बा। लोकाटेली युवेंटस में शुरुआती 2 सीजन लोना में खेली हन। ओकरा बाद ही युवेंटस लोकाटेली के स्थायी खिलाड़ी बनावे के सहमति कैले बा। युवेंटस अगला इतवार के उडिनेज संगे खेलत नया सीजन के इटालियन सीरी ए शुरुआत करी हैं। लोकाटेली इटली से 15 कैप जीत चुकल बाड़न। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। राजनीतिक दल संबंधी अध्यादेश विरुद्ध सर्वोच्च अदालत में 5 को रीट निवेदन पेश। अध्यादेश उत्प्रेषण के आदेश से बदर करेला मांग। प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा दाहाल और माधव नेपाल के बीच बालुवाटार में भेंटवार्ता। मंत्रिपरिषद विस्तार लगायत के विषय में छलफल। आज बैठक के कहल लुम्बिनी प्रदेश सभा के बैठक स्थगित। दोसर का बैठक भादो 7 गते दोपहर 1 बजे बैठी। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ घानी यूएई में शरण लेहलन। यूएई के विदेश मंत्रालय द्वारा स्वागत। और इटली के स्टार मिडफील्डर मैनुएल लोकाटेली 32 मिलियन पाउंड में युवेंटस में अनुबंधी। एक साथ भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब अपनी यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक और हमने की वेबसाइट जनतासमाचार.com में भी पढ़ आ देख सकतानी लोग। सूचना में अपने के सहभागिता समय में समाचार हमने के प्रतिबद्धता। नमस्कार।